अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली सीपीआई का डाटा आ गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन और कोर सीपीआई दोनों लोअर देन एक्सपेक्टेड रहे हैं और इसकी वजह से मार्केट में जो उम्मीद आ रही है दोबारा से कि नेक्स्ट वीक गालबन 19 मार्च को ये उम्मीद की जा रही है कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट को कट करेगी और इसकी वजह से मार्केट में होप्स पैदा हुई हैं। आप देख सकते हैं क्रिप्टो में एक छोटा बाउंस बैक भी आया है, लेकिन गालबन नेक्स्ट वीक तक जब तक रिजल्ट आते हैं तब तक मार्केट हो सकता है कि साइडवेज ही रहे और उसके बाद हमें कुछ मजीद मार्केट की डायरेक्शन के हवाले से खबरें मिलेंगी। एक बेसिक इस तरह का जो है इंजीनियर तरीका किया गया था जिसके ज़रिए मार्केट में जो है मैनिपुलेशन पिछले काफ़ी अरसे में हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स यहाँ पे डरे थे, घबराए गए थे और उन्होंने बहुत सस्ते दामों बहुत सारी चीज़ों को सेल आउट भी किया है। तो लेट्स सी इसके हवाले से क्या होता है। तो फर्स्ट पे आप देख सकते हैं कि ईजिंग कंज्यूमर इन्फ्लेशन कुड रेज होप्स फॉर फेड इंटरेस्ट कट रेट, और साथ साथ अगर हम कोबेसी लेटर पे देखें तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेशन थी 2.9% की और ये आया है 2.8% विच इज़ लोअर, और कोर सीपीआई इन्फ्लेशन जो है उसकी एक्सपेक्टेशन 3.2% की थी जबकि आया 3.1% का है। तो ये पहली दफ़ा ऐसा डिक्लाइन आया है बोथ हेडलाइन और कोर सीपीआई में सिंस जुलाई 2024। तो बेसिकली इन्फ्लेशन अब कूल डाउन हो रही है यूएसए में। अब इसकी वजह से जेरेमी पॉल जो हैं ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को नेक्स्ट वीक पे कोई हमें कुछ अच्छी खबरें उसके हवाले से मिलें और वो चीज़ डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें आज मार्केट में बताई जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा होप्स भी हैं इसके हवाले से। मूविंग ऑन, सिंगापुर की एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है बिडियर, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को जो है बिटकॉइन की उनको तकरीबन 1039 हो गई हैं और वो उन्होंने बूस्ट किया है 75% अपनी होल्डिंग्स को। साथ ही साथ बिटकॉइन ने भी रिकवर किया है अबव $82,000 जैसे ही क्रिप्टो मार्केट की करेक्शन वगैरह हुई है और ये ऑफ सेंटिमेंट्स वगैरह इसके हल हुए हैं। लेकिन साथ साथ कोई बंदा है हाइपर लिक्विड पे, कोई बड़ी वेल है गालबन जिसकी लिक्विडेशन हुई है 300 मिलियन इथेरियम की पोजीशन की। तो ये चीज़ें बहुत क्रेजी हैं, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आप उसमें बाय किया करें स्पोर्ट में और होल्ड किया करें, क्योंकि ऐसे जब भी मार्केट में हेरा फेरी होती है तो बड़े से बड़े खिलाड़ी भी लिक्विडेट हो सकते हैं। तकरीबन वेल्स ने 65,000 बिटकॉइन इस अनसर्टेनिटी में परचेज किए हैं जब हम जैसे आम रिटेलर्स खौफ में बैठे हुए थे। तो बड़ी वेल्स इस टाइम पे परचेजिंग कर रही थी। मार्केट के हवाले से अभी तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट जो है दोबारा से हम लोगों का बुल साइकिल कैंसिल हो गया है। ये एक फेस है, हर बुल साइकिल में मार्केट जो है 30% तक बिटकॉइन की करेक्शन नॉर्मल होती है। अब डेफिनेटली आपके ओल्ड कॉइन्स हैं या आपके मीम्स हैं, एआई एजेंट्स हैं, तो उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया होगा जिसके ज़्यादातर पोर्टफोलियो का हिस्सा वैसा था। जो साथ ही साथ एसईसी ने डिले किया है वक्ती डिसीजन एक्सआरपी, सोलाना, लाइटकॉइन और डोज कॉइन के ईटीएफ्स के हवाले से। ये हो सकता है कि अगले कुछ अरसे में जैसे ही रेट कट्स वगैरह हों और उसके बाद मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट हो तो उसमें मज़ीद जो है एक किस्म का पंप आ सकता है अगर इस चीज़ को उस टाइम पे अप्रूव किया जाए। तो लेट्स सी अगले आने वाले 2-3 महीने में क्या होता है। साथ ही साथ ये भी एक खबर है कि ट्रंप जो हैं अभी कोई प्लान नहीं कर रहे हैं कि कोई और होस्ट करें क्रिप्टो समिट दोबारा से वाइट हाउस में, और माइकल सेलर बार बार इस चीज़ को पुश कर रहे हैं कि भाई 25% ऑफ बिटकॉइन सप्लाई को यूएस गवर्नमेंट को परचेज कर लेना चाहिए है, एक्वायर कर लेना चाहिए। लेट्स सी कि कितना वो मानते। मनी प्रिंटिंग तो इस तरह हो नहीं ना सकती, अगर इतनी करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आम अवाम उन्नास के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं अगर कुछ भी गलती हो जाए। तो टोक्यो की मेटा प्लानेट जो कि टोक्यो लिस्टेड कंपनी है, इन्होंने तकरीबन 162 बिटकॉइन मज़ीद अपनी कंपनी की ट्रेजरी में पाइल अप किए हैं और उनका स्टॉक जो है 8% चढ़ा है मिड डे में। हांगकांग की कंपनी है लीड, उन्होंने बेनिफिट किया तकरीबन उन्होंने $27 मिलियन के बिटकॉइन मजीद एक्यूमुलेट किए हैं। अभी उनकी होल्डिंग 833 बिटकॉइन की हो गई है विच इज़ $69 मिलियन। जापानीज टेक जायंट सोनी और लाइन ने आपस में जो है डील की है ब्लॉकचेन के हवाले से, और लेट्स सी अगले आने वाले दिनों में सोनियम के हवाले से भी क्या हमें अच्छी खबरें मिलती हैं। गालबन बहुत सारे दोस्तों ने सोनियम की एयर ड्रॉप फार्मिंग वगैरह भी की हुई है पिछले काफ़ी अरसे में।
बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के हवाले से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 11 मार्च के दिन तकरीबन 371 मिलियन के आउटफ्लोज हुए थे बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ से, और इथीरियम के स्पॉट ईटीएफ से 21.60 मिलियन के आउटफ्लोज हुए थे। और अगर हम क्रिप्टो बबल्स में देखें तो मार्केट में गालबन थोड़ा जो है एक छोटा सा जो है वापस आप कह सकते हो कि थोड़ी सी हरियाली का दिन है, चीज़ें कुछ अच्छी लग रही हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्टिल इट्स गेटिंग बेटर। ये अभी एआई एजेंट के आप कॉइन वगैरह देख सकते हैं, कुछ मीम्स वगैरह कितनी तेज़ी से वापस जैसे ही मार्केट ने टर्न अराउंड किया है तो ये चीज़ें चढ़ रही हैं। अभी तक हम लोग वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, अगले हफ्ते में हमें मज़ीद मार्केट के हवाले से खबरें मिलेंगी एंड होपफुली इंशाल्लाह वहाँ पर कुछ अच्छी खबरें हो सकती हैं। फेयर एंड ग्रीड के इंडेक्स के वाले से बात करें तो मार्केट का फेयर थोड़ा कम होना शुरू हो गया है, 34 पे है इस वक्त गालबन। क्रिप्टो का फेयर एंड इंडेक्स के अगर हवाले से बात करें, बिटकॉइन $83,000 से ऊपर हो गया है, मार्केट कैप 2.68 ट्रिलियन का है इस वक्त। और अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में तो पाई ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। मैं जनरली आई विल स्टे अवे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शेडी है। सिलेसिया तकरीबन 17% चढ़ा है, स्टोरी प्रोटोकॉल आईपी 11% से ऊपर चढ़ा है, रोनिन ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में वो जो है खौफ की फ़ज़ा थी वो कम होनी शुरू हो गई है, और अगले कुछ दिन या तो हम साइडवेज रहेंगे या छोटा सा जो है वापस चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी अनटिल एफओएमसी के हवाले से हमें कुछ अच्छी खबरें मिल जाती हैं या कोई बुरी खबर होती है, वी डोंट नो। उम्मीद यही की जा रही है लेकिन मार्केट में के रेट कट्स होंगे और हो सकता है मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो, और कितने रेट कट होंगे अगर लेट्स से कि कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो डेट विल बी रियली अमेजिंग। लेट्स सी क्या होता है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।